वेलकम बैक बियॉन्ड आर्मी। क्या तुमने कभी सोचा है कि डीमन स्लेयर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? ये डिबेट तो जियो वर्सेस एयरटेल से भी पुरानी है और ऑनेस्टली जितना मैंने इस लिस्ट पे रिसर्च किया है उतना तो एग्जाम्स के लिए भी नहीं किया होगा कभी। आज हम रैंक करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डीमन स्लेयर कैरेक्टर्स और ये लिस्ट सिर्फ रॉ पावर पे बेस्ड नहीं है, माइंडसेट, बैटल आईक्यू, कंसिस्टेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन सब इंक्लूडेड है। और भाई ये लिस्ट मेरी पर्सनल है, तो अगर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर इसमें नहीं आया तो गुस्सा मत करना यार। चलो शुरू करते हैं नंबर 10 से। हांग तेंगू, अपर रैंक 4, पहला बंदा जो मैं इनोसेंट हूँ बोल के पूरा मोहल्ला मार देता है। तुम सोच रहे होगे ये बंदा टॉप 10 में क्यों है? उसका रीजन है इसकी ब्लड डीमन आर्ट, इमोशन मैनिफेस्टेशन, जिसमें ये अपने 4 अलग क्लोन्स बनाता है और ये क्लोन्स बस उसकी कॉपी नहीं, उसकी अलग 4 पर्सनैलिटीज और 4 अलग फाइटिंग स्टाइल्स हैं। ये चारों क्लोन्स उसके 4 अलग इमोशंस दिखाते हैं, एंगर, जॉय, प्लेजर, सॉरो, और जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो पूरा अवेंजर्स असेंबल डीमन वर्जन बन जाता है। ज़ोहाकुटेन फॉर्म लिटरली फुल ब्लोन ड्रैगन लेवल थ्रेट, जिसको तुम लिटरली तब तक नहीं मार सकते जब तक तुम उसकी ओरिजिनल बॉडी ढूंढ के खत्म ना कर दो, जो कि एक चींटी के बराबर होती है। तांजिरो, मित्सुरी, गिनिया सारे स्ट्रगल कर रहे थे एक साथ, और अगर इसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं मिलती तो शायद स्टोरी कुछ और होती। इसलिए हांग तेंगू रैंक्स नंबर 10। इंसेनली स्ट्रॉन्ग बट कावर्ड ड्रॉबैक ह्यूज था। नंबर 9, ग्यू तोमियोका, वाटर हाशिरा, सबसे काम, सबसे अलग। भाई ग्यू लिटरली क्लास का वो बच्चा है जो पूरे साल नहीं पढ़ता बट फाइनल एग्जाम में टॉप मार के सबको शॉक कर देता है। वाटर ब्रीदिंग की स्मूथनेस इतनी ओपी है कि फाइट नहीं डांस लगती है, और ऊपर से भाई ने वाटर ब्रीदिंग की एक अलग ही फॉर्म अनलॉक कर रखी है, डेड काम, जिसको यूज करके उसने रुई को लिटरली वन शॉट किया था। और इन्फिनिटी कासल बैटल में उसने अपना मार्क अनलॉक किया और अकाजा को टफ कॉम्पिटिशन दिया तांजिरो के साथ। फिर उसके बाद फाइनल बैटल में रेड ब्लेड अनलॉक किया। मुजान फाइट में भी ह्यूज कंट्रीब्यूशन था और वो लिटरली हर बुरी सिचुएशन के लिए तैयार था, इवन जब तांजिरो डीमन बना तब भी। बट उसका सेल्फ डाउट उसको हमेशा होल्ड बैक करता है, वरना शायद वो सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा होता। स्ट्रेंथ वाइज क्रेजी बट कॉन्फिडेंस इश्यूज और सेल्फ डाउट से थोड़ा नीचे। नंबर 8, सानेमिशी नाजुकावा, डीमन स्लेयर का वजीटा, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ऑफ दिस जनरेशन। बंदे को लगता है सब उसके खिलाफ है, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। सानी में विंड ब्रीदिंग यूज करता है जो कि बहुत एग्रेसिव है, प्रेशर कटिंग स्लैशेस बनाता है, उसकी स्पीड लिटरली इंसेन है, फिजिकल ड्यूरेबिलिटी टॉप टियर। सानेमी को खास बनाता है उसका मारिची ब्लड, जिससे डीमंस को नशा हो जाता है, और लिटरली कोकोशुगो लेवल वाले डीमन को भी हो गया था, तो समझ जाओ कितना बड़ा एडवांटेज है। चलो अब इसकी फीट्स देखते हैं। इन्फिनिटी कासल में कोकोशिबो के अगेंस्ट फाइट में डीमन स्लेयर मार्क प्लस रेड ब्लेड अनलॉक करी और उसको मल्टीपल टाइम्स इंजर्ड करा ग्योमे के साथ, और एंड में इवेंचुअली सबके कंबाइंड एफर्ट्स से डिफीट करा। मुजान के फाइट में लिटरली लास्ट मैन स्टैंडिंग कैटेगरी में था, मुजान को कॉर्नर करा और हैवी डैमेज दिया था फाइनल बैटल में। सानेमी का ट्रॉमा उसको स्लाइटली अनस्टेबल बनाता है, बट बैटल में ये सेम ट्रॉमा उसको पावर अप देता है, और यही गुस्सा उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 7, अकाजा, अपर रैंक 3, फाइटिंग ऑब्सेस्ड, ऑनरेबल डीमन। अकाजा को सबसे खास बनाता है उसका फाइटिंग स्टाइल, जो कि प्योर मार्शल आर्ट्स पर बेस्ड है। ये बंदा अपनी ह्यूमन लाइफ में इतना पावरफुल था कि सिर्फ अपने बेयर हैंड से 67 समुराई को मार दिया था। इसकी ब्लड डीमन आर्ट, कंपास नीडल, अपोनेंट के फाइटिंग स्पिरिट को ट्रैक करके पहले से ही मूवमेंट प्रिडिक्ट कर लेता है, और जब इसका फाइटिंग स्टाइल और ब्लड डीमन आर्ट मिक्स हो जाते हैं तो इसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसकी पावर का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि इसने रेनगोकू जैसे वॉरियर को बहुत ही इजीली हरा दिया था, और इन्फिनिटी कासल बैटल में ग्यू और तांजिरो दोनों को डोमिनेट किया था। वो तो इसको इसका पास्ट याद आ गया, वरना डीमन स्लेयर की कहानी कुछ और ही होती। अकाजा रॉ कॉम्बैट में मॉन्स्टर है, इसलिए नंबर 7 बहुत फेयर है। नंबर 6, ग्योमे हिमेजिमा, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा। ग्योमे जिम नहीं, माउंटेन प्रेस करता है। इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो, जब ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा भी नहीं था तब उसने ब्लाइंड होते हुए भी एक डीमन को अपनी रॉ पावर से डिफीट कर दिया था, और भाई सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग से हाशिरा बन गया था। ग्योमे स्टोन ब्रीदिंग यूज करता है, जिसको यूज करने के लिए तुम्हें फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। उसका वेपन ही लिटरली अराउंड 100 kg के आसपास है, जो कि लिटरली बाकी हाशिरास के वेट से ज्यादा है। इन्फिनिटी कासल बैटल में ग्योमे ने कोकोशिबो के साथ टो टू टो फाइट करी। इवन कोकोशिबो ने उसके जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा 300 सालों में नहीं देखा था, और ग्योमे के पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, मार्क और रेड ब्लेड सब कुछ है, जिसका यूज करके उसने कोकोशिबो को सानेमी के साथ मिलकर हराया। उसके बाद फाइनल बैटल में मुजान को हैवी डैमेज दिया। फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा कंफर्म्ड, ब्लाइंड होने के बाद भी सेंसेस ओवरपावर्ड, हाशिरा विद 0 हेटर्स। ग्योमे गारंटी टॉप 6 डिजर्व करता है। नंबर 5, डोमा, अपर रैंक 2, साइकोपाथ, इमोशनलेस और स्पिरिचुअल गुरु स्कैमर। इस बंदे को जो बोलना है बोलो, बट ही इज अपर 2 फॉर अ रीजन। डोमा हाशिरा लेवल अटैक्स बहुत ही इजीली डिफेंड कर सकता है। शिनोबू के अगेंस्ट हमने देखा ही था, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था और खेल रहा था शिनोबू के साथ। डोमा की ब्लड डीमन आर्ट है कायरोकाइनेसिस, जिससे वो आइस को मैनिपुलेट करके खुद के क्लोन्स क्रिएट कर सकता है। उसके सामने ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक्स के लिए तुम्हें सांस लेनी पड़ती है और अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करना होता है, बट उसके आइस अटैक्स ब्रीथ करने ही नहीं देते।
और उसकी रीजनरेशन स्पीड भी टॉप टियर में आती है। डोमा ने इन्फिनिटी कासल में शिनोबू को बहुत इजीली डिफीट करके अब्जॉर्व कर लिया। फिर उसके बाद इनोसुके और कनाओ से फाइट करी थी, जिसमें वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। अगर डोमा थोड़ा भी सीरियस होता बैटल में तो उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता। थैंक्स टू शिनोबू उसकी वजह से बाकी स्लेयर्स का काम बहुत इजी हो गया, वरना स्टोरी कुछ और ही होती। डोमा एक्चुअली अपर मून रैंक के हिसाब से मोस्ट परफेक्ट डीमन था, क्योंकि वो इमोशंस फील ही नहीं कर सकता था, इसलिए कोई वीकनेस भी नहीं थी, इसलिए नंबर 5 के हिसाब से सही है। नंबर 4 कोकुशिबो, अपर रैंक 1 लेजेंडरी समुराई, एक ऐसा डीमन स्लेयर जो डीमन बन गया था। कोकुशिबो मून ब्रीदिंग यूज करता है, जो कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक है पूरे डीमन स्लेयर की, और साथ में ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और एक यूनिक स्वॉर्ड है जो उसके सेल से ही बनी है, और सब साथ में मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कोकुशिबो अपने भाई योरिची से जेलेसी के कारण डीमन बना था। उसको एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रेंथ और लॉन्ग लाइफ चाहिए थी। कोकुशिबो लिटरली मुजान का सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट लॉयल डीमन था। उसने इन्फिनिटी कासल में लिटरली गियोमे, सानेमी, मुइचिरो और गेनिया इन सब के साथ एक टाइम पे फाइट करी थी, जिसमें उसने ऑलमोस्ट सभी को उनकी लिमिट पे लाकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। तुम इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि इसको लिटरली 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा लगे थे डिफीट करने को। ये बस सबके टीम वर्क और खुद के गिल्ट की वजह से हारा। जेलेसी ने मॉन्स्टर बना दिया था। डेफिनेटली डिजर्व्स दिस पोजीशन। नंबर 3 मुजान किबुत्सुजी, डीमन किंग। डीमन स्लेयर में जितने भी डीमंस एग्जिस्ट करते हैं वो सब मुजान की क्रिएशन है। वो मुजान के ऑर्डर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, लिटरली कुछ नहीं। मुजान को स्ट्रॉन्ग बनाता है उसका ब्लड डीमन आर्ट बायोकाइनेसिस, जिससे वो लिटरली अपने आप को किसी भी फॉर्म में शेप शिफ्ट कर सकता है, और हमने ये चीज थ्रू आउट द सीरीज देखी भी है। और रीजनरेशन तो इतना हाई लेवल का है कि उसने अपनी पैंट्स तक रीजनरेट कर ली थी। मुजान की सनलाइट के अलावा कोई वीकनेस नहीं है, यही चीज उसको एक मैसिव एडवांटेज देती है। उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा तुम इस चीज से लगा सकते हो कि फाइनल बैटल में मुजान वर्सेस पूरा डीमन स्लेयर कॉर्प्स हो गया था। बंदे ने अपनी बॉडी के अराउंड टेंटिकल्स क्रिएट कर दिए थे, जिससे टच होने से ही स्लेयर्स मर रहे थे। और अगर मुजान को लेडी टमायो ने वो मेडिसिन ना दिया होता तो डीमन स्लेयर्स की उस दिन फॉर श्योर हार हो जाती, इसलिए टॉप 3 में आता है। नंबर 2 डीमन किंग तांजिरो। जब मुजान मर रहा था उसने उस टाइम तांजिरो को डीमन बना दिया, जो कि खुद मुजान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। डीमन किंग तांजिरो की सबसे खास बात ये थी कि वो सनलाइट इम्यून था, और लिटरली सन ब्रीदिंग प्लस मुजान पावर्स दोनों थी, मतलब लिटरली नो वीकनेस। उस पर भी सेम टेंटिकल्स ग्रो हो गए थे मुजान जैसे। थैंक्स टू कनाओ, अगर वो तांजिरो को शिनोबू की मेडिसिन टाइम पर नहीं देती तो शायद तांजिरो कभी पहले जैसे बन नहीं पाता, और उस दिन तांजिरो खुद अपने दोस्तों का दुश्मन बन जाता। अगर तांजिरो डीमन ही रहता, ब्रो नो जोक, मुजान से ऊपर होता। नंबर 1 योरिची। योरिची डीमन स्लेयर वर्ल्ड का गॉड टियर कैरेक्टर है। इस बंदे को किसी ट्रेनिंग, किसी टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ी। जन्म से ही उसमें एक ऐसी पावर थी जिससे एक पूरा एरा बदल गया। योरिची का नेचर काम, साइलेंट और प्योर था, पर जब फाइट की बारी आती तो वो लिटरली वॉकिंग दैट सेंटेंस बन जाता। उसकी आइज ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड ऑटोमेटिकली देख सकती थी। डीमन स्लेयर मार्क बर्थ से एक्टिवेटेड था, और सन ब्रीदिंग का प्योरेस्ट ओरिजिनल फॉर्म उसके अंदर नेचुरली एग्जिस्ट करता था, जो काम पूरा डीमन स्लेयर कॉर्प्स मिलके नहीं कर पाया, वो योरिची ने अकेले ही कर दिया था। मुजान जैसे मॉन्स्टर जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक अनबीटेबल था, उसके सामने योरिची ने उसको टिश्यू पेपर की तरह कट कर दिया था। इवन एट द एज ऑफ 80 उसने कोकुशिबो को इजिली डिफीट कर दिया था, और योरिची अपनी लाइफ में कभी नहीं हारा। आई थिंक ये इनफ है उसको नंबर 1 रखने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, ये थी बियॉन्ड अल्ट्रा की स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट। अब तुम्हारी बारी, कमेंट में बताओ अपनी लिस्ट, और हाँ लाइक सब्सक्राइब कर दो, वरना डोमा तुम्हारे रूम में ऐसे फुल कर देगा। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, सायोनारा।